आर्ट कॉइन सीजन मेरा ग्रैब करने का तरीका है वो ये है कि सिंपल करना यही होता है कि $500-700 $1000 के आर्ट कॉइन लेके रख दिए। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी मूव हुई है बिटकॉइन में भी और सारी मार्केट्स में, चाहे वो स्टॉक्स हों, क्रिप्टो, हर तरफ बड़ी मूव्स हुई हैं। और उसकी जो मेन रीज़न बताई जा रही है वो बताई जा रही है जो टैरिफ्स लगे हैं चाइना पर, उसकी वजह से। लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं मूव जो थी वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। टैरिफ्स के बाद क्या हुआ कि वो मूव ज़्यादा इंटेंस हो गई, लेकिन ऑलरेडी मार्केट डाउन आ रही थी और ऑलमोस्ट 1,22,000 से दोबारा मार्केट उस वक्त 1,17,000-18,000 तक ऑलरेडी मार्केट आ चुकी थी। और उसके बाद जाके अनाउंसमेंट हुई थी। तो अनाउंसमेंट मेनली रीज़न नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस में मेनली करते ही हैं कि वो जब कोई भी बड़ी मूव करनी होती है, मूव मोस्टली पहले हो जाती है, उसके बाद कोई ना कोई एक न्यूज़ सामने पेश कर दी जाती है इस मूव की वजह से ये पर्टिकुलर मूव हुई हुई है। लेकिन न्यूज़ की वजह से मोस्टली मूव नहीं होती, मूव पहले ही प्री प्लान होती है। मूव जो है वो इंस्टीट्यूशन ने करनी होती है और उससे बहुत सारी चीज़ें थी। नॉर्मली जब इस तरह की मूव जब भी हुई है, पीछे आप हिस्ट्री उठा के देख ले बिटकॉइन की, उसके बाद मोस्टली कुछ टाइम के लिए 2 वीक्स 3 वीक, कभी कभी महीना 1.5 महीना के लिए भी मार्केट साइडवेज होगी या बिल्कुल बोरिंग मार्केट होगी। स्लाइटली मार्केट डाउन जाती रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई सब्सटेंशियल डाउनवर्ड मूव भी नहीं हुई मार्केट। और ऑल आप कह सकते हैं मार्केट इस तरह के मूव के बाद मोस्टली साइडवेज हो जाती है और अभी भी मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। पिछली वीडियो जो थी उसमें आपने देखा था हम ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद थे। मैंने उसमें भी बताया था कि अगर आपको यहाँ पे कोई डिमांड जोन बनता हुआ नजर आता है फिर आपने बाइंग करनी है, लेकिन डिमांड जोन बन ही नहीं पाया, कोई भी डिमांड जोन नहीं बना। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आने लगा। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो किसी हद तक यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया था, यानी सेलिंग की जो सेल की ट्रेड थी वो किसी हद तक बनती थी लोअर टाइम फ्रेम में, लेकिन ये भी कोई बहुत मेजर सप्लाई एरिया नहीं था। वो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सेल ऑफ हुआ था उसके बाद मार्केट दोबारा आई है, रीटेस्ट किया इसी सप्लाई जोन को और उसके बाद मार्केट लोअर कंटिन्यू करने लगा। ऑल्दो कि मैं अपडेट नहीं दे सका, लेकिन जो हमारे रूल्स थे उसके हिसाब से यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं थी, ट्रेड थी ही सेल की, लेकिन थी लोअर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में। ना ही कोई डिमांड जोन था उस वक्त, मैंने बताया था कि नीचे तक यहाँ तक कोई डिमांड जोन नहीं है। और उससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे बाउंस कर रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, उस वक्त मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर मार्केट दोबारा से नीचे आती है इस डिमांड जोन को मार्केट देखेगी भी नहीं और मार्केट स्ट्रेट जाएगी जो नीचे डिमांड जोन आज से तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना पहले हमने प्लॉट किया था उस तक जाएगी। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई है, बिल्कुल पिन पॉइंट उसी डिमांड जोन को टच करके मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी। अब ये मूव जो हुई है, अब इसका फ्यूचर में क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली आइंदा आने वाले कुछ वीक्स के लिए तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ मार्केट साइडवेज रहेगी, आपको कोई मेजर मूव देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी इस तरह की मूव आती है, स्पेशली इन अप ट्रेंड, जब भी इस तरह की मूव आती है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद कंटिन्यू ट्रेंड की डायरेक्शन में ही कर अनटिल एंड अनलेस के मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो। अभी तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ, यानी अभी तक हम कोई भी आप देख सकते हैं लो ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए, यानी लो और लो बनाकर पिछले लो से नीचे अभी तक हम क्लोज नहीं कर पाए। तो ट्रेंड तो अभी भी अपवर्ड है, ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन होता ही है कि जब भी इस तरह की मूव होती है, क्रिप्टो मार्केट का मेनली ये इशू है कि जब भी बिटकॉइन में कोई बड़ी मूव आती है आल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं और उसकी वजह से होता ही है कि हमें देखने को मिलता है कि आल्ट कॉइन्स जिस तरह से अभी रिसेंटली हुआ है 80% 90% आल्ट कॉइन्स जो है वो नीचे चले गए। आल्दो के वो दोबारा से रिकवर भी कर गए हैं। देखा जाए तो आल्ट कॉइन्स जो क्रैश होने से पहले की जो मूव थी उससे अभी 30% 40% नीचे है। क्रिप्टो के लिहाज से देखा जाए तो 20-30% आपको पता है कुछ भी नहीं होता और जो पुराने लोग हैं वो उस चीज को समझते हैं। पिछले कुछ टाइम से मार्केट काफी स्लो थी, इस वजह से जो खासतौर पर न्यू बीज थे उनको ये मूव बहुत बड़ी लगी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं मेरे जैसे जो 2017-18 से इस मार्केट में है, उनको पता है ये मूव बिल्कुल नॉर्मल सी है। क्रिप्टो में ये मूव ऐसी मूव्स आती रहती। हाँ, ये मूव कंपैरेटिवली देखी जाए जितनी भी बड़ी लिक्विडेशंस थी पास में, जितनी भी लिक्विडेशंस हुई हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये लिक्विडेशन काफी बड़ी थी। और रिसेंट क्योंकि मैं बता रहा हूँ कुछ टाइम से मार्केट उतनी तेज थी भी नहीं, इस तरह की लिक्विडेशन हो भी नहीं रही थी, इस वजह से भी कुछ लिक्विडेशन ये जो है वो कुछ ज्यादा ही फील हुई है लोगों को। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि ये लिक्विडेशन कुछ नहीं है। इस तरह की लिक्विडेशन पहले भी कई मरतबा हुई है। जब पुराने टाइम की बात करूँ, जब मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, इतने ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं थे और इतने ज्यादा लोग जो है वो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ था। अभी देखा जाए तो 2017-18 के मुकाबले में जब मैंने शुरू किया था उस हिसाब से देखा जाए तो अब मार्केट में जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तादाद जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन और आप देखें तो जो मार्केट की मूव है वो कंपैरेटिवली स्लो हो गई है। जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि मार्केट की परसेंटेज वाइज मूव देखें तो वो कंपैरेटिवली स्लो हो गई है। इस वजह से ये मूव आपको बड़ी नजर आ रही है। हमने ऐसी कई मूव्स पहले भी देखी है जिसमें बिटकॉइन एक दिन में 20% 30% बिटकॉइन नीचे आया, ये कई मरतबा पहले हुआ है। और मैं बता रहा हूँ इन अप ट्रेंड मार्केट मोस्टली ये चीज मार्केट के लिए अच्छी होती है और मार्केट में इससे होता ही है कि जितने भी न्यू बीज होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं और इस तरह की मूव के बाद एक साइड मूव रहती है कुछ टाइम के लिए, मार्केट बोरिंग हो जाती है एंड देन कंटिन्यूएशन मोस्टली अपवर्ड ही होती है और लोग जो मार्केट में खड़े रहते हैं वो पैसा बाद में बना जाता है। अब जो चीज यहाँ पर हुई है मेनली जो हर्ट हुए लोग वो ज्यादा स्पॉट वाले नहीं हुए, फ्यूचर्स वाले ज्यादा लोग हर्ट हुए जिन्होंने फ्यूचर्स में होल्डिंग कर रखी। जो ट्रेड करने वाले थे उनका डिफरेंस
और ये जो स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मैं फ्यूचर्स में सिर्फ ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर्स में होल्डिंग नहीं करता। होल्डिंग जो मेरी लॉन्ग टर्म होती है वो सिर्फ स्पॉट में ही होती है, और उसकी सिंपल ये एक रीजन है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो होल्डिंग करनी चाहिए वो स्पॉट में करनी। और वो रीजन ये है कि जब इस तरह की मूव आती है फ्यूचर्स में, क्योंकि साथ लोग लेवरेज के साथ कर रहे होते हैं होल्डिंग, तो इस तरह की होल्डिंग्स करती क्या है, आपके पूरे अकाउंट्स उड़ा देते, और ये सिनेरियो देखने को मिलता है जो अभी हमें देखने को मिला। तो आइंदा आने वाले कुछ वीक्स में मार्केट आपकी बोरिंग रहेगी, साइडवेज रहेगी, एंड स्लोली मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी। हो सकता है मार्केट दोबारा से नीचे आए, इसी डिमांड जोन को दोबारा से रीटेस्ट करे, ये जो लो मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट किया है, हो सकता है मार्केट दोबारा से इसको रीटेस्ट करने की तरफ आ सकती है, लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन ट्रेंड की डायरेक्शन में होगी, मार्केट अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। लेकिन जिन लोगों को मार्केट ने वाइप आउट करना था वो किया है, और अभी भी इन केस मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, हायर साइड भी चली जाती है जिसकी चांसेस कम है। आपके पास यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को अगेन मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ जिस तरह से मैं हमेशा करता हूँ। आपने सिंपली इस सप्लाई जोन को ट्रेड करना है और यहाँ से दोबारा से सेल्स की पोजीशन कुछ टाइम के लिए आप बना सकते हैं। ये वाला जो एरिया है, इस तरह से यहाँ पे डिमांड जोन था, अगर आप एक्टिव थे तो यहाँ पे आपने बाइंग आपको करनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं की, क्योंकि मोस्टली ये जो मूव हुई थी रात को हुई थी, मैं भी उस वक्त सो रहा था, मैं भी नहीं देख सका इस मूव। देख रहा होता तो डेफिनेटली इस डिमांड जोन पे मैं बाइंग करता, क्योंकि बहुत मेजर डिमांड जोन, और मैंने बताया था कि इस डिमांड जोन से बाउंस आएगा। चाहे तो आप पिछली वीडियो उठा के देख सकते हैं, उसमें ये डिमांड जोन मौजूद था, और मैं बार बार मेंशन यही कर रहा था कि ये डिमांड जोन जो है ये अब काफी वीक हो चुका है, मार्केट नीचे आएगी तो सीधा इस डिमांड जोन तक आएगी। तो अभी देखी जाए तो ये एक सप्लाई जोन है, डिमांड जोन तो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो बाइंग का तो फिलहाल तस्वर नहीं बनता। हाँ, इन केस मार्केट बाउंस बैक करती है, रिकवरी करती है, आने वाले कुछ दिनों में यहाँ तक आती है तो दोबारा से सेल कर सकते हैं, और बाउंस करने में अगर कोई यहाँ पे डिमांड जोन बनता है फिर दोबारा से उस डिमांड जोन पे हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई डिमांड जोन हमारे सामने मौजूद नहीं है जिस पर हम बाइंग कर सके। सेम सिनारियो है एथेरियम का। एथेरियम अगेन कोई डिमांड जोन नहीं है मेजर, यहाँ पे भी आप देखें तो काफी स्लो मूव्स हैं, डिमांड जोन देखा भी जाए तो काफी नीचे है, कोई भी नजदीक अभी भी कोई भी डिमांड जोन नहीं है। सप्लाई जोन है यही वाला सप्लाई जोन, और इस सप्लाई जोन को ऑलरेडी एथेरियम ने एक बार टेस्ट भी किया, टेस्ट करके उससे रिजेक्शन दी भी है, यानी वो एक सेल की ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगेन ये टाइमिंग वही थी सेम इसकी, ये मैं भी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सका, क्योंकि अगेन ये बिल्कुल लेट नाइट हुई थी मूव, ठीक है, और रात की कोई 2-3 बजे ये ट्रेड थी, तो ये मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सका। अगेन मेरी होल्डिंग्स बहुत लिमिटेड थी, मुझे कोई इतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसकी मेन रीज़न ये आल्ट कॉइन सीजन मेरा ग्रैब करने का तरीका है वो ये है कि सिंपली जब आल्ट कॉइन सीजन आएगा, फ्लो में मार्केट जाएगी, मोमेंटम नजर आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, वरना नहीं करूँगा। वरना यही होता है कि $500-700 $1000 के आल्ट कॉइन लेके रख दिए, उसके अलावा छोड़ दिया। मैं आल्ट कॉइन इस तरह से बाय नहीं करता कि मैं इस उम्मीद में बाय कर लूँ कि आल्ट कॉइन सीजन आएगा। मैं आल्ट कॉइन सीजन जब फ्लो में होता है मैं पहले कुछ बाइंग करता हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड सी। जब सही मार्केट फ्लो में होती है तब जाके मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता, पहले मैं कभी भी नहीं करता। और यही बेहतरीन तरीका होता है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लेटर ऑन करें जब मार्केट फ्लो में आ। इसके अलावा गोल्ड को देख लें, गोल्ड अगेन हायर साइड पर है और ये मजीद आई जाएगा जिस तरह की कंडीशन है, खास तौर पे अभी क्योंकि स्टॉक मार्केट भी गिर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड कंटिन्यू करेगा अपनी मूव को। और इस वीक की ओपनिंग पे आपको गैप्स मिल सकते हैं, बहुत सी करेंसी पेयर्स में मिल सकते हैं, गोल्ड में मिल सकता है, बिटकॉइन में तो खैर ये तो 24/7 है, लेकिन जो बाकी पेयर्स हैं गोल्ड वगैरह करेंसीज, इनमें आपको गैप्स मिल सकते, हो सकता है गोल्ड में भी एक अप साइड पे गैप लगे। गोल्ड मोस्ट प्रोबेबली अपनी कंटिन्यूएशन करेगा और प्राइसेस मजीद गोल्ड की आ जाएंगे। और अभी भी देखें तो सिर्फ एक ये डिमांड जोन है, कंपैरेटिवली कुछ बेहतर डिमांड जोन है, इसके अलावा कोई अच्छा डिमांड जोन भी अभी हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कि डिमांड जोन ये भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत की बेस्ट डिमांड जोन है। अगर यहाँ पे दोबारा मार्केट आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरऑल नज़र ये आ रहा है कि जो गोल्ड है वो आपका कंटिन्यू करेगा, नए हाईज जो है मजीद आपको देखने को आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो गोल्ड की तो वही सिचुएशन है जो पिछली वीडियो में थी। बाकी बिटकॉइन का ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है तो आप सेलिंग करें दोबारा से, और इन केस यहाँ पे कोई नया डिमांड जोन फॉर्म होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर आप बाइंग करेंगे। अभी तक क्योंकि ये जो मूव थी ये मूव हो रही थी, इससे पहले आपको पता है कि जब भी कोई मूव होती थी डिमांड जोन जब कोई भी बनता था तो बता देता था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पे एरियाज मार्क हुए भी देख रहे हैं, ये सप्लाई जोन था, यहाँ से रिजेक्शन हुई, ये डिमांड जोन था, यहाँ से फिर बाइंग हुई। ये जो जोन से ये बता देता था क्योंकि अच्छे डिमांड जोन जो कुछ फॉर्म हो रहा था। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने बताया ही नहीं था, कहा ही नहीं था कि आप बाइंग करें, इसी वजह से नहीं कहा था कि डिमांड जोन था ही नहीं। मैंने इस वजह से बार बार पिछली वीडियोज में बता रहा था कि डिमांड जोन बने तो बाय करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और यहाँ मैंने बताया था कि ये जो डिमांड जोन है ये बहुत वीक है, ये जो सपोर्ट आपको नजर आ रही है ये बहुत वीक है, तो इस वजह से हुआ भी यही है। मार्केट आई है सीधी उसके थ्रू, सपोर्ट के थ्रू होती हुई नेक्स्ट डिमांड जोन तक गई है, उसको जस्ट उसने टेस्ट किया है, दोबारा से मूव। अब यहाँ पे सप्लाई जोन है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। दोबारा से कोई डिमांड जोन बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।